पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हूं। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। जा रहे तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के जनता से कि अगर पवनवा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। सामने जिनको देख के लोगों ने वोट दिया और बड़ी जीत उनके नाम पे दर्ज हुई है। यही वजह है कि पवन सिंह का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि न सिर्फ उनको पार्टी से निकाला जा सकता बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे बीजेपी के ऊपर कि भाई अगर आप उनके साथ हो तो सात खून भी माफ़ हैं, लेकिन जैसे आप बिहार की काराकाट सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। काराकाट सीट से जहां एक तरफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, वहीं एनडीए की तरफ से हैं उपेंद्र कुशवाहा और देखा गया है कि आजाद समाज पार्टी से हैं मिथिलेश कुमार सिंह। आखिरकार काराकाट सीट से बाजी कौन मारता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए बाजी मार लेंगे या फिर पवन सिंह पूरी तरीके से जिस तरह से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं बीजेपी, क्या वह दरकिनार होते हुए देखे जाएंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से पवन सिंह को लेकर कयास अटकलें तेज हुई कि निर्दलीय चुनाव वह भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जिस तरीके से सांसद जो हैं मनोज तिवारी वह कहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मनाई जाने की कोशिश की जाएगी, पवन सिंह को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन वह उस प्रस्ताव को नकार देते हैं और वह ऐलान कर देते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, जिस तरह से मनीष कश्यप बीजेपी में गए हैं और कहते हैं कि मनोज तिवारी के संपर्क में है, बीजेपी में उन्हें लाए जाने की कोशिश है, उन्हें मनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच पवन सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना और ये कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि अब उन्हें दरकिनार किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा और मुकदमा जो दर्ज किए जा रहे हैं तो कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल पवन सिंह को लेकर शुरुआत से ही पूरे का पूरा अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो मामला उलझा हुआ है, क्योंकि पवन सिंह ने पहले ही कहा था कि भाई मैं बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अगर आपको टिकट देना है तो बिहार से मुझे टिकट दीजिए, मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया। उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और यहाँ पर एक खामोशी पसर जाती है कि पवन सिंह अब लोकसभा चुनाव में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अचानक वो फिर से ट्वीट करते हैं, अचानक से फिर से वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी माँ से मैंने वचन दिया हुआ, इसीलिए मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा और काराकाट की सीट पर वो निर्दलीय के रूप में उतरने का फैसला करते हैं और यहीं से पूरा का पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनको महज एक सीट मिली है, वो यहाँ पर किस्मत अपनी आजमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ अगर पवन सिंह उतरते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि पवन उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं, गायक हैं और एक जाना माना नाम है, तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा उनको होता हुआ नजर आएगा। अगर हम ये सिर्फ सोचें जो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि उनको पब्लिक इस नाम पर वोट नहीं देगी, तो मेरे ख्याल से ये जो उनका डर है वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने बारंबार देखा कि जब भी फिल्मी सितारे मैदान में उतरते हैं, आप हेमा मालिनी का एग्जाम्पल लीजिए, सनी देओल को देखिए और अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना, ऐसे तमाम ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिनको देख के लोगों ने वोट दिया और बड़ी जीत उनके नाम पर दर्ज हुई है। यही वजह है कि पवन सिंह का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि न सिर्फ उनको पार्टी से निकाला जा सकता बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे बीजेपी के ऊपर कि भाई अगर आप उनके साथ हो तो सात खून भी माफ़ हैं, लेकिन जैसे आप उनके खिलाफ होते हो तो हर छोटी छोटी चीज़ों को आपकी नोट किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमेबाजी तक होती है और आपको एक तरीके से परेशान किया जाता। तो ऐसे कुछ अब पवन सिंह को देखकर भी लगता है कि उनके साथ भी जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े नेता हैं, वो आर.के. सिंह, वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह के उन्हें जिस तरह से काम किया है पार्टी के खिलाफ जाकर, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, फिलहाल जिस तरह से पवन सिंह पर बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है बिहार में। ऐसे में क्या ये माना जाए अमन जी कि उपेंद्र कुशवाहा जो एक बार इस सीट से फिर से उतर रहे हैं, पहले भी वह जीत हासिल कर चुके हैं
और देखा जाए वह कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं, मंत्री पद पर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये अटकलें तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी अगर पवन सिंह को अपने पास अपने खेमे में लाने में कामयाब होती है तो उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से दरकिनार किया जा सकता है, पूरी तरीके से साइडलाइन वह होते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस के साथ। क्या उपेंद्र कुशवाहा की वो मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी, या फिर ये माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए में वह शामिल ही नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है। अगर आप पहली बात देखें कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों ही एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में हैं। अभी तक भी बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित नहीं किया है, तो आप ये मानकर चलिए कि पवन सिंह भी अभी बीजेपी का हिस्सा है। हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही, तो कई जो सियासी जानकार है वो ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं प्रांशी की हो सकता है बीजेपी का ही पूरा का पूरा गेम प्लान हो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को स्टॉप करने का। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में जाते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे बीच आए, हम बिल्कुल आपका वेलकम करेंगे, लेकिन वोट आपको नहीं देंगे। और उसके बाद पवन सिंह वहाँ पर कह सकते हैं प्रकट हो जाते हैं, पवन सिंह का नाम सामने आ जाता है और पवन सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन साथ में मनोज तिवारी, जो जिक्र आपने शुरुआत में किया था, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई पवन मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कहूँगा तुरंत अपना पर्चा वापस ले लेगा। अगले ही दिन पवन का बयान आता है कि मैं किसी भी कीमत पे अपना जो पर्चा है, जो नामांकन है, किसी भी कीमत पे वापस नहीं लूँगा, मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं अपनी माँ को ये वायदा कर चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति है वो अब किस लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पवन सिंह और मनोज तिवारी के बीच में हालांकि कह सकते हैं भोजपुरी जगत के दोनों बड़े स्टार रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह जो है वो मनोज तिवारी की हर एक बात को मानते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं साबित भी किया है। तो यहाँ जो कह सकते हैं कि बीजेपी हो या फिर जो एनडीए के जो कह सकते हैं प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बीच में जिस तरह की अब तलखी दिखाई दे रही है, जिस तरह की अब दूरियां दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अब बीजेपी को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि पवन सिंह उनके साथ हैं या उनके साथ नहीं है। यहाँ पर आपको एक बयान सुना देते हैं पवन सिंह का और वहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी। आखिरकार बिहार में काराकाट सीट को लेकर किस तरीके से घमासान जारी है, देखिए जरा। ये बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान से कोई साउंड पवन के कान में ना आया और ना ही दिखा, लेकिन आरके सिंह जी के हम एक छोटा सा इंटरव्यू देख ली है। मैं आरके सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से, जिस मूड मिजाज में वो मेरे लिए बोले हैं कि मैं क्या कर लूं, नहीं तो ये किया जाए, तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ कि जैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हो। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसके आगे मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी हमारी जनता समझदार है। माहौल एकदम चकाचक है, चारों तरफ एनडीए की लहर है, प्रधानमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में काम करके बताया है, जनता की सेवा की है। सभी वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी की ओर मुखातिब है, इसलिए एनडीए का पूरे तौर पे सभी जगह चकाचक है। रोहिणी आचार्य के नॉमिनेशन में जा रहे हैं तो उनका तो पूरा का पूरा जो भी उनकी राजनीति है परिवार तक सिमट गई है। अब शुरुआती दौर में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और आज तक नहीं दिखा तो आगे कहाँ दिखेगा। पवन सिंह कितनी बड़ी चुनौती होंगे काराकाट में आपके लिए? अरे भैया, गर्मी का माहौल है, इसके चलते वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन आगे के लिए हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। गर्मी एक दिन सह लीजिए, 5 साल राहत मिलेगी। एक दिन गर्मी से अगर आप पीछे हो जाइएगा तो 5 साल में परेशानी। संविधान खत्म करने की बात काम मिले वो भी व्यस्त रहे और सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन
काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक हैं। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जी, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के। मैंने क्या गलत बोला? ध्यान न देवो विकास के काम पर। हमारा देश विकास कर रहा था, लेकिन हमारा घर के बगल में, चाहे हमारा चाचा के घर फंसल हुआ, हमारा पापा के कल टूटल हुआ, तो ये हम ना देखब, आप ना देखब, तो ये हमारे मोदी जी ना देखेंगे। मोदी जी हमारे देश के विकास करता है, लेकिन हमारे गांव घर कैसे विकास करी, ये हम सबको मिलके देखना होगा और हम सबको मिलके मेहनत करना होगा। तो मैं 2 लाइन में एक ही बात कहूंगा भैया, कि बटन वो दबाइएगा, बटन वो दबाना जो भविष्य में कभी आपको दबने न दे। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 1 जून को इस सीट पर मतदान होंगे तो आखिरकार जीत किसकी होगी। बीजेपी क्या वाकई में पवन सिंह को पूरी तरीके से दरकिनार कर देगी या फिर अपने खेमे में लाने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।